सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लाख लाख शुक्राना करते हैं जिनकी अपार कृपा हम सब पर हो रही है। अब हम फिजिकली सतगुरु माता जी के लाइव दर्शन कर रहे हैं। सतगुरु माता जी के प्रचार टूर भी शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, 2 मार्च को हिसार में सतगुरु माता जी का जो ये प्रोग्राम हुआ है 11 से 2 बजे तक, हमने इसका भी लाइव आनंद लिया। और 3 मार्च को सतगुरु माता जी का मंडी डबवाली में ये समागम हो रहा है। 11 से 2 का इसका टाइम है। और 4 मार्च को राजस्थान के गंगानगर में सतगुरु माता जी की हजूरी में ये समागम हो रहा है। और 5 मार्च को राजस्थान के हनुमानगढ़ में समागम हो रहा है। समय यही 11 से 2 बजे तक का है। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक का समय है। और 6 मार्च को राजस्थान के चूरू में ये समागम हो रहा है। 7 मार्च को हरियाणा के लोहारू में समागम हो रहा है। और 8 मार्च को जींद में, हरियाणा के जींद शहर में ये समागम हो रहा है। हम सभी ने इन समागमों का भरपूर आनंद लेना है, सतगुरु माता जी के दर्शन करने हैं और सतगुरु माता जी के प्रवचनों को सुनकर उस पर हमने अमल भी करना है। कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान है ये बहुत अमूल्य दात है और सतगुरु सच्चे पातशाह ने ये हमें दी है। और ये जन जन तक ब्रह्म ज्ञान की अमूल्य दात हर एक जन तक सतगुरु माता जी बांट रहे हैं। कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान लेकर हमारा विश्वास भी सतगुरु के ऊपर पूर्ण हो तभी बात बनती है। ऐसे ही कहते हैं, एक बार एक महात्मा कुछ संतों महापुरुषों के साथ बैठकर ज्ञान चर्चा कर रहे थे। प्रभु चर्चा हो रही थी। उस महात्मा ने उन भक्तों से सवाल किया कि भगवान कहाँ रहते हैं। एक ने कहा कि भगवान ऊपर आसमान में रहते हैं। दूसरे ने कहा कि भगवान मंदिर में रहते हैं। तीसरे ने कहा भगवान तीर्थों में रहते हैं। चौथे ने कहा भगवान हमारे आसपास रहते हैं। उसी भीड़ में से एक बच्ची ने कहा कि भगवान हमारे मन में रहते हैं। तब उस महात्मा ने कहा कि इस बच्चे का उत्तर सबसे सही है, क्योंकि यह सच्चाई है कि यह प्रभु परमात्मा हमारे अंग संग व्यापत है। पर जब तक हमारा मन यह स्वीकार ना कर ले कि यह प्रभु हमारे अंदर बाहर मौजूद है, हमारे पास है, तब तक हमारे मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास भी नहीं होता। ये विश्वास ही हमें इस निरंकार प्रभु के एहसास के साथ जोड़ता है। अब एक और भगत ने सवाल किया कि अगर यह निरंकार आसपास मौजूद है तो आप इस निरंकार के दर्शन करवाओ। तो उस महात्मा ने जवाब दिया कि जिस तरह अंधेरे और रोशनी को नापा नहीं जा सकता, उसी तरह इस भगवान, इस निरंकार को यूं नहीं दिखाया जा सकता। जब अंधेरे में प्रकाश की एक लौ जला दी जाती है तब वहाँ अंधेरा नहीं रह जाता, तब वहाँ प्रकाश हो जाता है, रोशनी हो जाती है। तब वहाँ चारों ओर रोशनी ही रोशनी नज़र आती है। इसी तरह जब सतगुरु की कृपा से इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है, जब इसकी पहचान हो जाती है, तब सतगुरु यह सर्वव्यापी परमात्मा हर जगह नज़र आने लगता है। यह प्रभु खाली भी है और भरा हुआ भी है, बस नज़रों का फेर है। सतगुरु के ज्ञान से मन में विश्वास आ जाता है और यह हर जगह नज़र आने लगता है। विश्वास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास ही हमें भवसागर से पार ले जाता है। और गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता, गुरु के बिना सत्य की लखता नहीं होती और गुरु के बिना दोष नहीं मिटता।
जिस प्रकार आँखों के आगे आए हुए पर्दे को हटाने के लिए डॉक्टर की शरण में जाना पड़ता है, उसी प्रकार मन की आँखों के आगे आए हुए अज्ञानता रूपी पर्दे को हटाने के लिए सतगुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी होता है। सतगुरु ही इंसान को ज्ञान की दृष्टि देकर अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। यह संसार एक तूफानी समुद्र की तरह है। सतगुरु के बिना कोई भी भवसागर पार नहीं कर सकता। सतगुरु की कृपा से ही परमात्मा मिल सकता है। ब्रह्म ज्ञान बिना मुक्ति नहीं होती और ब्रह्म ज्ञान सतगुरु की कृपा से ही मिलता है। सतगुरु की दया और मार्गदर्शन के बिना मानव परमात्मा तक किसी प्रकार भी पहुंच नहीं सकता। सतगुरु की महिमा अपार है। सतगुरु माता है, पिता है, स्वामी है, परमेश्वर है। सतगुरु सुख देने वाला सच्चा मित्र है जो कभी भी किसी भी स्थिति में साथ नहीं छोड़ता है। सतगुरु अज्ञानता का नाश करता है। यह पारस के समान गुणों से भरा हुआ और पतित पावन है। सतगुरु एक तीर्थ है। सतगुरु रूपी इस अमृत सरोवर में स्नान करके जीव पवित्र हो जाता है। सतगुरु का मंत्र ही हरि का मंत्र है, जिससे शरण में आए हुए जीव का उद्धार होता है। प्यारा संत समागम आया, सबका मन हर्षाया, लाखों खुशियाँ लेकर आया। संत समागम मन को भाया, आएगी मन में पावनता, प्यार नम्रता सहनशीलता, दूर हटेगी अब दानवता, अपनाएंगे सब मानवता। अब हम फिजिकली रूप में संतों महापुरुषों के दर्शन करेंगे, चरण रच लेंगे और इस तरह हम झूम झूम कर सत्संग करेंगे। पहले हम फ़ोन पर जूम ऐप पर जुड़ते थे, जूम से सत्संग करते थे, लेकिन अब हम फिजिकली रूप में झूम झूम कर सतगुरु के चरणों में हम ये सत्संग करेंगे। संगत जी, ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये बड़ी ही अमूल्य दात हमें सतगुरु ने बख्शी है। ज्ञान कोई चमत्कार या करिश्मा नहीं, ज्ञान एक समझ का नाम है। आज देखने में आता है कि संसार में ज्ञान के साथ विज्ञान ने बहुत प्रोग्रेस की है। यहाँ तक कि विज्ञान के थ्रू, साइंस के थ्रू मानव चंद्रलोक तक की सैर कर चुका है और भी आविष्कार हो रहे हैं। और कहते हैं कि सुख के साधनों का भी ऐसा चमत्कारिक आविष्कार किया है कि हजारों मील का सफ़र कुछ घंटों में ही तय कर लिया जाता है। विज्ञान के सहारे शरीर के अंग तक बदल दिए जाते हैं, लेकिन एयर कंडीशन कारों व महलों में रहकर भी मानव दुखी का दुखी नजर आता है। इंसान वैर, ईर्ष्या, नफरत के कारण दिन रात घुट घुट कर मर रहा है। ऐसे में कुछ लोगों ने यह तो माना कि आध्यात्मिकता से शांति मिलती है, इसलिए प्रभु परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन लोग अपनी मन मर्जी की भक्ति करते हुए अनेक प्रकार के कर्मों धर्मों में ही फंसते चले जाते हैं। कहीं व्रत पूजा, कहीं तीर्थों पर जाना, कहीं धर्म ग्रंथों का पठन पाठन होने लगा। पठन पाठन में पढ़कर इंसान ने ना विचारा, ना उसके अनुसार कर्म किया और वहीं का वहीं खड़ा रह गया। ये नहीं है कि धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ने, तीर्थ स्थानों पर नहीं जाना, नहीं जाओ, लेकिन उस पर अमल भी करो। जो शिक्षाएं हमें धर्म ग्रंथों से मिल रही हैं, तीर्थ स्थानों से मिल रही हैं, उसमें हमने अपने जीवन में
उनको कर्म में भी ढालना है। जिस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह हमें समझाते हैं कि हमने मानवता वाले कर्म करने हैं, हमने जहाँ भी जाना है सतगुरु निरंकार का रूप देखकर हर एक का आदर सत्कार करना है। ये नहीं कि हम सत्संग भवन में बैठे हैं तो हमने सिर्फ सत्संग भवन में ही जो आ रहे हैं संत महात्मा उन्हीं का आदर सत्कार करना है या उन्हीं की हेल्प करनी है। नहीं, ये सारा संसार ये परमपिता परमात्मा का ही है। हम सब आपस में भाई भाई हैं, हम सब एक ही पिता की संतान हैं। तो हम चाहे कहीं भी जाएं, ये निरंकार तो हर जगह हाजिर हुजूर है। इसलिए हमने इस निरंकार को हाजिर नाजिर देखते हुए अगर किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो वहाँ पर भी हमने इंसानियत वाले काम करते हुए हमने हेल्प करनी है, हमने उनके काम आना है। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म हमें सतगुरु ने बताया है, तो हमने अपना इंसानियत वाला दामन नहीं छोड़ना है। इस तरह हमने धर्म ग्रंथों को पढ़कर उन पर विचार करना है, उन पर अमल करना है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। वेद कतेब जो हमें कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जो उस पर अमल नहीं करता वो इंसान झूठा है। विचार करने योग्य है कि इन धर्म ग्रंथों में जिस परम पिता परमात्मा का जिक्र किया गया है या जिसके निमित्त सब कर्म धर्म हो रहे हैं, क्या ऐसे ब्रह्म की जानकारी हो गई है? अगर इस परम पिता परमात्मा की जानकारी नहीं है तो सब कुछ बेकार है, क्योंकि बिना प्रभु प्राप्ति के मोक्ष मिलेगा या परम शांति मिलना ये कठिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। कर्म कांड मुक्ति का साधन नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञान से ही आत्मा जन्म मरण के चक्कर से छूट सकती है, जिसे मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। इसी बात को शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने संपूर्ण अवतार बाणी में कलमबद्ध किया है। ज्ञान दे बाजू कर्म कमाने, मालक बाज मजूरी है, मंजिल तो उल्टे जे चलिए, वधती जांदी दूरी है। ज्ञान के बिना हम जो भी कर्म कर रहे हैं उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिस तरह एक इंसान मजदूरी करने जाता है, जब तक उसका मालिक नहीं होगा तो उसे मजदूरी कौन देगा? उसे सारा दिन वह चाहे मेहनत करता रहे, उसे वहाँ से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन अगर मालिक होगा, वो मालिक के हुक्म के अनुसार काम कर रहा होगा तो उसे मेहनताना भी मिल जाएगा, उसकी मेहनत भी मिलेगी। इसी तरह कहते हैं कि अगर हमने कहीं जाना है और हम उस साइड ना जाकर दूसरी साइड चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, फिर हम अपना जो हमारा सफ़र है उसको हम और ज़्यादा लंबा करते चले जा रहे हैं। भक्तों महापुरुषों ने हमेशा यही समझाया है कि भक्ति के लिए सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। इस ब्रह्म ज्ञान को, इस ब्रह्म को अनेकों नामों से जाना जाता है। कोई इसे भगवान कहता है, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई परमात्मा, कोई गॉड, कोई वाहेगुरु, कोई रब। इसको अनेकों नामों से पुकारा जाता है। निरंकार भी इसी का नाम है। राम कहो चाहे अल्लाह कहो, चाहे गॉड कहो, चाहे वाहेगुरु कहो, है एक ही परमपिता परमात्मा के नाम। जब इसका ज्ञान हो जाता है, जानकारी हो जाती है, तब सब तरह के भरम भुलेखे अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। नहीं तो प्रभु के नामों के झगड़ों में पड़कर मानव वैर विरोध करने लग जाता है। इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान होना ही भक्ति की शुरुआत है, क्योंकि जब तक भगवान नहीं तो भक्ति किसकी, और भक्ति नहीं तो मुक्ति कैसे? अगर पुरातन महापुरुषों की वाणी पढ़ें तो पता लगता है कि जिसे इस निरंकार परमात्मा का ज्ञान नहीं
उसे पशुओं का दर्जा दिया गया है। महात्मा फरमाते हैं, निद्रा भोजन भोग भय ए पशु पूरक समान, ज्ञान अधिक नरन में ज्ञान बिना पशु जान। कहते हैं कि नींद भोजन भोग भय ये तो पशु भी कर रहे हैं, अगर ये इंसान भी कर रहे हैं, पशु भी कर रहे हैं, लेकिन पशुओं और इंसानों में फ़र्क है। जो इंसान है उनको इस परमपिता परमात्मा को जानने के लिए विवेक बुद्धि बख्शी गई है। अगर फिर भी वो ये ज्ञान नहीं ले रहे तो पशुओं और इंसानों में कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा। दुनिया विज्ञान तो पशुओं को भी होता है, ये भी सभी क्रियाएं कर रहे हैं। यहाँ तक कि मादा पशु भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। घरों में देखा जाता है कि लोग बच्चे की आड़ में गाय भैंसों का दूध निकाल लेते हैं। अगर उसी शक्ल का दूसरा बच्चा आगे किया जाए तो मादा पशु उसे अपने पास भी नहीं आने देते। पक्षी भी अपने बच्चों के लिए घोंसले बनाते हैं और जब तक बच्चे उड़ना नहीं सीखते तब तक उनके लिए चोंच में दाने लाते हैं और बच्चों का भरण पोषण करते हैं। स्पष्ट है कि असल में प्रभु परमात्मा के ज्ञान को ही महत्ता दी गई है। ईश्वरीय ज्ञान से ही मानव हर हाल में शुक्रगुजार होता है और एक अलौकिक आनंद का अनुभव करता है। यूँ तो ज्ञानी और अज्ञानी के बीच देखने में कोई फर्क नज़र नहीं आता, अगर दोनों के जीवन व्यवहार और रहन सहन से इसका पता लग जाता है। जैसे कि संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह जी ने फरमाया है, ज्ञानी ते अज्ञानी दोवें वेखण नू ता वख नहीं, ज्ञानी नू रब प्रगटे अज्ञानी नू प्रतख नहीं। झट पछाणे जांदे दोवें बोलन अते बुलावन नाल, बगला हंस पछाणिया जांदा है अपना कर्म कमावन नाल। इस शब्द द्वारा भी हमें समझाया गया है कि जो ज्ञानी है या ज्ञानी है उनके कोई माथे पर नहीं लिखा होता कि ये ज्ञानी है या ज्ञानी है। वो तो देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है उनकी बोली भाषा व्यवहार से पता लग जाता है कि ये कोई संत महात्मा है। उनकी बोली से पता लग जाता है, उनके कर्मों से पता चल जाता है। यही कारण है कि निरंकारी मिशन में सबसे पहले ब्रह्म का ज्ञान करवाया जाता है। सतगुरु ब्रह्म ज्ञान का एकमात्र दाता है। हर युग में जिसको भी ब्रह्म का ज्ञान हुआ सतगुरु से ही हुआ। सतगुरु के बिना आज तक ना किसी को ब्रह्म ज्ञान हुआ है ना हो सकता है। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज सतगुरु के ज्ञान की महिमा का वर्णन इस प्रकार करते हैं, ज्ञान गुरु दा इंसानां नूं रब दा कर दिखलांदा ए, ज्ञान गुरु दा इंसानां नूं मुक्ति मार्ग पांदा ए। गुरु का ज्ञान ही इंसानों को उस बताता है कि तेरी आत्मा का घर है ये परमपिता परमात्मा ये कौन सा है, ये सतगुरु ही दिखाता है और सतगुरु ही मुक्ति का रास्ता दिखाता है। ये जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो फिर मुक्ति का रास्ता भी नज़र आ जाता है। सतगुरु द्वारा दिया गया यह ब्रह्म ज्ञान अमूल्य है, संतों की यह पूंजी है, इसी से शांति मिलती है और इसी से संसार में शोभा भी होती है। जो संत महात्मा होते हैं इनकी इस जग में भी जय जयकार होती है और इनकी आगे भी जय जयकार होती है, इनको शोभा मिलती है। शहनशाह जी कहते हैं, ज्ञान गुरु दा साथ दी पूंजी एहो ही वडियाई है, ज्ञान गुरु दा रख के सीने संता शोभा पाइए। गुरु का ज्ञान जो है ये संतों महापुरुषों की पूंजी है, संपत्ति है और इसी ज्ञान पर संत महात्मा चलते हैं तो इनको देखो कितना इज्जत मान भी मिलता है। ये ज्ञान को अपने मन में संतों ने बसाया है तो शोभा भी पाई है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी भी इसी प्रकार समझाती है, गुरु बिन ज्ञान ना होवे, ना सुख वसे मन आए, नानक नाम विहूणे, मन मुख जासन जन्म गवाए। कि गुरु के बिना कभी भी ना ज्ञान होता है और ना ही फिर मन में सुख बसता है, फिर वो इस तरह ही अपना जो जन्म है वो गंवा कर चले जाते हैं। भाई रे गुरु बिन ज्ञान न होई, पूछे
पूछे ब्रह्मे नारदे वेद व्यास से कोई। सतगुरु हमें यही समझाते हैं, ज्ञान कोई चमत्कार या करिश्मा नहीं हुआ करता, यह एक समझ का नाम है। यह जिसके भी जीवन में आ जाती है उसमें ना को वैरी ना ही बेगाना वाली भावना जागृत हो जाती है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी यही समझाया कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन इक दी खलक सारी है। फिर वह परम पिता परमात्मा को जानकर सभी इंसानों में इसका ही नूर देखने लग जाते हैं। फिर सारा संसार उनके लिए अपना हो जाता है। फिर आगे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया है, अगर ज्ञान की दौलत प्राप्त करके इसको सामने रखकर इसके एहसास से हम जीवन जीते हैं तो निश्चय ही ऐसी सम अवस्था बन जाती है जिससे हम अंदर बाहर से एक हो जाते हैं। अगर बाहर से जी जी पुकारते हैं तो हृदय में भी वही सत्कार की भावना आती है। ये बात सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने गुरुदेव हरदेव भाग 2 में पेज नंबर 153 पर बताई है। और वर्तमान युग में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके हर मानव मात्र का कल्याण कर रहे हैं और संसार का रूप निखार रहे हैं। इसी तरह हमने सतगुरु के चरणों में जुड़े रहना है और अपना जीवन सफल बनाना है। कहते हैं, है सबसे उत्तम गुरु की पूजा, है सबसे पावन गुरु की पूजा, गुरु की पूजा है सुखदाई, गुरु की पूजा है रंगलाई। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं, उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण जो तेरे चरणों में आ गए हैं। ना पाया तुझको अमीर बन के, ना पाया तुझको फकीर बन के, उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण जो तेरे चरणों में आ गए हैं। सतगुरु के चरणों में जो भी आकर नतमस्तक हो जाता है, सतगुरु सच्चा पातशाह उसे ब्रह्म ज्ञान से बख्श देता है, ब्रह्म ज्ञान उसकी झोली में डाल देता है। बादशाह, जिस तरह आप जी ने दिया है तूने नफिस तोहफा, हमें कदर दे कदर करें हम, हमें वो समझ दे सच्चे बादशाह जो समझ आप हमें समझाना चाहते हो, बस वही समझ हम लेते रहें और हम आप जी के वचनों पर चलते रहें। ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी भूलें हुई होंगी, उन भूलों के लिए दासी क्षमा प्रार्थी है और दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी।